नहीं साथियों आज हम लोग चाइना के बारे में पढ़ने वाले हैं, पड़ोसी देश चीन के बारे में। इसके पहले हम लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो देशों के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग चीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को भारत का मैप बना लेना है, नक्शा बनाना है, ताकि आप लोगों को कौन सा राज्य चीन से सीमा साझा करता है और कहाँ पे अवस्थित है ये आपको पता चल सके। देखिए, सबसे पहले ऊपर है लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, फिर नेपाल आ जाता है, तो नेपाल दूसरा देश हो गया। यहाँ पे सिक्किम है, इसके बाद एपी यानी अरुणाचल प्रदेश है। तो कुल पांच राज्य क्या करते हैं, चीन से सीमा साझा करते हैं। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल और अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आपको ऊपर देख लेना है। यहाँ पे देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो चीन से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन से देश? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। आपको ऊपर से आना है। लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। अगर बात करें दूरी की तो 3488 किलोमीटर कुल दूरी है। इतनी दूरी तक हम लोग सीमा साझा करते हैं चीन से। ठीक है, अब जो हम लोग का देखिए, जो पहले दोस्ती थी हम लोग का, ठीक है, पहले हम लोग क्या थे, मित्र राष्ट्र हैं। और उस समय जब भारत को वीटो पावर मिल रहा था तो भारत ने खुद न लेकर चीन को दिलाया था। और उस समय हम लोगों को हिंदू चीनी भाई भाई बोला जाता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 1962 में जो हम लोग भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, उसमें भारत बहुत ही बुरी तरह हारा था। ठीक है, भारत क्या था, बहुत बुरी तरह हारा था। तो इस युद्ध का कारण क्या है, रीजन क्या है, इसको हम लोग को समझना है। और आगे जो भी डिस्ट्रीब्यूट है, जो भी विवाद है चीन से भारत का, उसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग तिब्बत के बारे में समझें, क्योंकि यहीं से ये विवाद उत्पन्न हुआ है। अभी आप लोग जब हम बताएंगे, समझाएंगे कहानी के रूप में, तो आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले जो तिब्बत है, यहाँ पे जो तिब्बत है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, आक्रमण हो गया। ठीक है, तिब्बत पे क्या हुआ, आक्रमण हुआ। अब जब तिब्बत में आक्रमण हुआ तो सबसे पहले नीचे आया नेपाल के पास। कहाँ पे आया? नेपाल के पास आया। किस लिए? मदद मांगने के लिए, कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। ठीक है, तो नेपाल ठहरा कमजोर देश। नेपाल तिब्बत की मदद नहीं कर सका। इसके बाद तिब्बत ने क्या किया, सीधे यहाँ पे आ गया चीन के पास। कहाँ पे आ गया? तो ये आ गया चीन के पास। अब चीन से बोलने लगा, हमें बचाओ, हमें बचाओ, मदद करो, मदद करो। तो चीन ने क्या किया, चीन ने देखिए यहाँ पे चीन ने मदद किया। चीन ने क्या किया, तिब्बत का मदद किया। अब चीन ठहरा ऐसा देश जो कुछ भी देता है तो 2 गुट्ठा जमीन हथिया लेता है। ठीक है, तो वो क्या किया, तिब्बत को देता रहा और एक तरह से तिब्बत को घेर लिया। ठीक है, यानी कि इसको बिल्कुल कर्जे में डाल दिया तिब्बत को। अब जब तिब्बत से पैसा मांगा चीन कि मेरा पैसा दो या तो अपनी जमीन दो, तो तिब्बत क्या किया, तिब्बत पैसा नहीं दे पाया। तो उस समय क्या किया, इन्होंने इस पे आक्रमण कर दिया। जब उन्होंने आक्रमण किया था तो 1906 में तिब्बत पर चीन ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया था। ठीक है, 1906 में। जब 1906 में तिब्बत ने कब्जा किया था तो उस समय के जो शासक थे वो थे मांझू। कौन थे? मांझू, वहां के तिब्बत के शासक बने। ठीक है, चीन ने जब 1906 में कब्जा कर लिया। अब 1912 में इनकी मृत्यु हो जाती है, मांझू की। तो मृत्यु के बाद जो तिब्बत है वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। ठीक है, तो तिब्बत फिर से स्वतंत्र हो जाता है 1912 में। इसके बाद अंग्रेज और चीन, इन दोनों के बीच में आक्रमण होता है, विवाद होता है तिब्बत को कब्जा करने के लिए, कि तिब्बत पे हमारा अधिकार है, और चीन बोलता था तिब्बत पे हमारा अधिकार है। ठीक है, तो इन दोनों में आक्रमण हो जाता है। यहाँ पे जो मैक मोहन नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने एक समझौता कराया था। ठीक है, जिसका नाम था शिमला समझौता। क्या नाम था? शिमला समझौता। इस समझौते के अनुसार जो तिब्बत है वो आधा इंडिया के क्षेत्र में आता है और आधा
पाकिस्तान के क्षेत्र में, ठीक है। तो तिब्बत दो भागों में बढ़ गया शिमला समझौता के द्वारा। देखिए यहाँ पे जो शिमला समझौता है, ये डेट आपको याद रखनी है 1914। 1914 में क्या हुआ था? 1914 में शिमला समझौता हुआ था। और जो मैक मोहन नाम के व्यक्ति है, अगर आपसे पूछे कि शिमला समझौता किसने करवाया था, तो मैक मोहन ने करवाया था। कौन करवाया था? मैक मोहन। और जो मैक मोहन है वो अंग्रेज थे। क्या थे? अंग्रेज। तो जो मैक मोहन नाम है ये अंग्रेजी नाम है, ठीक है। और जो चीन है वह मैक मोहन रेखा को अभी भी नहीं मानता है। और अरुणाचल प्रदेश, जो अपना अरुणाचल प्रदेश है और जो लद्दाख वाला एरिया है, इनको क्या बोलता है कि यह पूरा क्षेत्र मेरा है। चीन बोलता है, हालांकि है नहीं, लेकिन फिर भी जबरदस्ती क्या करता है? दावा करता है। तो देखिए जब 1914 में मैक मोहन ने इनका शिमला समझौता करवाया था इनके बीच में, तो इस अनुसार शिमला समझौते के अनुसार आधा भाग भारत के पास गया और आधा भाग चीन के पास, ठीक है। तो चीन ने इतने क्षेत्र पर कब्जा किया था। इसके बाद देखिए 1959 में चीन ने क्या किया? 1959 में पूरे तिब्बत पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। जो आधा भाग भारत के पास में आता था उसको भी क्या किया? कब्जा कर लिया। अब जब 1959 में कब्जा किया, तो यहाँ पे एक राजा रहते थे, बौद्ध गुरु रहते थे। और जो बौद्ध गुरु थे वही तिब्बत पर शासन करते थे, ठीक है। तो ये भारत से क्या किए? शरण मांगने चले गए। भारत से शरण मांगने चले गए, ठीक है। तिब्बत से यानी भाग आए। दलाई लामा इनका नाम था, दलाई लामा। वो बौद्ध गुरु थे और उस समय वो चले आए भारत से शरण मांगे। अब भारत ने क्या किया? भारत ने इनको शरण दे दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। भारत ने इनको क्या किया? शरण दे दिया। अब जब भारत ने इनको शरण दे दिया, तो चीन क्या बोलता है कि आप दलाई लामा को हमें लौटाइए। दलाई लामा व्यक्ति जो है वो क्या करें? चीन के पास जाए। चीन ऐसा बोलता है कि हम दलाई लामा को हमें लौटा दीजिए। लेकिन भारत क्या बोलता है? कि भारत ये बोलता है कि ये हमारे विधि के खिलाफ है और जो भी शरण मांगता है उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, ठीक है। तो चीन इस बात को युद्ध बोलता है कि अगर आप दलाई लामा को नहीं लौटाते हैं तो हम इसे युद्ध की चुनौती समझेंगे। क्या समझेंगे? युद्ध की चुनौती। और 1962 की जो लड़ाई होती है वह इसी का परिणाम होता है। और जिसके बाद हमारा जो ये क्षेत्र है अक्साई चीन, हमारा जो ये अक्साई चीन यहाँ से लेके यहाँ तक वाला जो क्षेत्र है, यह भाग चला जाता है अक्साई चीन के पास। यानी चीन के पास चला जाता है। किसके पास? चीन के पास 1962 में। तो जो नेहरू जी थे वो नेहरू जी चले जाते हैं यूएनए। कहाँ चले जाते हैं? यूएनए, ठीक है। क्या रहेगा? यूएनए, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो नेहरू जी चले जाते हैं यूएनए। वहाँ पे जो यूएनए है उसकी तो हमेशा उनका तो इंडिया के खिलाफ एक ही भाषा रहता है कि जो जहाँ रहे, जहाँ है वही रहे। और शायद इंडिया के खिलाफ ही नहीं बल्कि कोई भी देश जाता है यूएनए में तो वो शांति के लिए बनाए गए हैं, तो इसलिए ऐसा बोलते हैं। तो जब नेहरू जी यूएनए चले जाते हैं तो यूएनए जाने के बाद यूएनए बोलता है कि जो जहाँ रहे, जो जहाँ है वही रहे। इस समय इतना भाग कब्जा कर लिया था चीन ने, ठीक है। तो यानी कि ये भाग क्या था? चीन के पास हो गया था। इसी को हम लोग बोलते हैं अक्साई चीन। ये 1962 में चीन ने कब्जा करके लिया था। फिर यहाँ पे देखिए एक LAC लाइन खींची जाती है। क्या कौन सी रेखा खींची जाती है? LAC लाइन। अब देखिए आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। अब जो अक्साई चीन विवाद, तो सबसे पहला जो विवाद है, डिस्ट्रीब्यूट है, वो है अक्साई चीन विवाद, ठीक है। अक्साई चीन विवाद चीन द्वारा अधिकृत जम्मू और कश्मीर का ये कौन सा भाग है? तो ये पूर्वी भाग है। देखिए जो लद्दाख है वो पहले जम्मू कश्मीर में ही आता था, ठीक है। लेकिन अब ये दो भागों में बांट दिया गया है, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। लेकिन पहले जो जम्मू कश्मीर था वो लद्दाख वाला भी था, ठीक है। लद्दाख वाला जो एरिया है, राज्य है, वो भी जम्मू कश्मीर में आता था। पहले एक ही राज्य था लेकिन अब दो हो गया है। तो चीन द्वारा जो अधिकृत जम्मू और कश्मीर का कौन सा भाग अगर आपसे पूछे तो पूर्वी भाग है, ठीक है। यहाँ पे एक रेखा खींच दी गई जिसका नाम था LAC लाइन, जिसे हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है।
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये आपको बता दिया हूँ कि भारत कहाँ चला गया, यूएनए चला गया। उस समय जो पीएम थे नेहरू जी थे, तो यूएनए ने क्या बोल दिया कि जो जहाँ है वही रहे, ठीक है। और 1962 में यह समझौता हुआ कि भारत व चीन की सेना गोली नहीं चलाएगी। अगर आपसे पूछे, ये प्रश्न पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि कौन से सन में भारत और चीन के बीच में समझौता हुआ कि वो गोली नहीं चलाएंगी, तो आपको बोलना है 1962 में, ठीक है, 1962 में। अब देखिए दूसरा विवाद है गलवान घाटी विवाद। कौन सा विवाद है? गलवान घाटी विवाद। गलवान घाटी विवाद 2019 में हुआ था। कब हुआ था? 2019 में हुआ था, जिसमें चीन व भारतीय सैनिकों के बीच विवाद हुआ था, ठीक है। किसके बीच हुआ था? चीन और भारतीय सैनिकों के बीच। तो इस तरह देखिए, सबसे पहले एक आपको अर्ध नक्शा बना लेना है। अभी यहाँ पे समझा रहे हैं कि गलवान घाटी है कहाँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है अपना LAC लाइन, ठीक है। यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे है अपना LAC लाइन, यहाँ पे LAC लाइन है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं नुब्रा नदी। क्या बोलते हैं? नुब्रा नदी। और यहाँ पे जो नहीं, नुब्रा नदी नहीं, ये है गलवान नदी। कौन सी है? गलवान नदी। तो गलवान नदी पर ही है गलवान घाटी। क्या है? गलवान घाटी। और यहाँ से देखिए एक नदी निकलती है जिसका नाम है शोक नदी, जो बहते हुए लेह तक आती है। कहाँ तक आती है? लेह तक। तो आपको समझ में आया गलवान घाटी कहाँ है? गलवान घाटी गलवान नदी के तट पे है, ठीक है। इसके बाद देखिए, जो यहाँ पे समझौता हुआ था, इसमें बोला गया था कि 4 किलोमीटर दूरी तक, 4 किलोमीटर दूरी तक कोई गोली नहीं चलेगा। LAC लाइन के, जैसे LAC लाइन है, तो 4 किलोमीटर इधर चीन और 4 किलोमीटर इधर इंडिया, इसके बीच में क्या होगा? गोली नहीं चलाएगा, और इसके बीच में किसी को आना नहीं है। लेकिन 2013 में चीन ने क्या किया? रोड बना दिया। क्या बनाया? रोड बना दिया। ऐसे खींची गई है लाइन, तो चीन ने इस तरह से गलवान नदी से होते हुए, गलवान नदी से होते हुए इस तरह से एक रोड का निर्माण कर दिया 2013 में, ठीक है। अब भारत वाले कमजोर पड़ गए उस क्षेत्र में, तो भारत वालों ने क्या किया? यहाँ पे अटल टनल से होते हुए, अटल टनल से होते हुए शोक नदी, जो शोक नदी है, शोक नदी यहाँ पे है, तो अटल टनल से इस तरह से होते हुए शोक नदी के किनारे किनारे इस तरह से यहाँ तक मिला दिया, ठीक है। यहाँ तक मिला दिया। इस रोड का नाम है लेह, ठीक है। तो लेह रोड बना दिया। अब चाइना वाले परेशान कि हमने तो सीधे ऐसे बनाया है, ये इस तरह से बनाया है, लेकिन ये तो पूरा इस तरह से बनाए हैं, तो हम लोग ज़्यादा मजबूत हो गए, ठीक है। और हम लोग की अगर दूरी की बात करें तो केवल 10 किलोमीटर है। कितनी है? 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूरी है। तो 10 किलोमीटर दूरी है, तो वहाँ से हम लोग आराम से जा सकते हैं। तो अब हम लोग को चाइना से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आ जाओ, चाइना वाले फरिया लेंगे। इसके बाद देखिए 2021 में तवांग विवाद होता है। गलवान आपको समझ में आया होगा, गलवान घाटी विवाद। अब होता है 2021 में तवांग विवाद। इसमें क्या होता है कि अरुणाचल प्रदेश में ये लोग जबरदस्ती घुस जाते हैं। यहाँ पे जो अपना देश है, अपना राज्य है अरुणाचल प्रदेश, AP, इस प्रदेश में क्या करते हैं? चीन के सैनिक जबरदस्ती घुस जाते हैं, जो भारत के 20 सैनिकों को जान से मार देते हैं, ठीक है, यानी कि मार देते हैं। और भारत वाले क्या करते हैं? 180 सैनिकों को इनको मार के भगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इनको भगा दिया था, जबरदस्ती कर रहे थे। इसके बाद देखिए, चीन से अगर बात करें, चीन से 14 देश सीमा साझा करते हैं। आपसे प्रश्न करें कि चीन से कुल कितने देश सीमा साझा करते हैं, तो 14 देश। और जिनमें इसका विवाद कितने से है? तो 16 देशों से विवाद है। कितने देशों से? 16 देश। तो देख रहे हैं चीन कैसा है, विवाद है 16 देशों से, और सीमा साझा करता है 14 देशों से, यानी कि सीमा 14 देश से साझा करता है और विवाद 16 देशों से, यानी कि हर तरफ ये विवादित है, विवादित राष्ट्र है, देश है, ठीक है। अब देखिए, LAC लाइन की 4 किलोमीटर तक कोई भी क्या करेगा? इंटरफेयर नहीं करेगा। इसका मतलब यही है कि 4 किलोमीटर, जो आपको बता रहा था कि 4 किलोमीटर के दायरे में कोई भी नहीं आएगा, चाहे चाइना हो चाहे भारत हो। इसके बाद लास्ट टॉपिक जो आता है आपका सार्क। तो सार्क क्या है?
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म है। ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, सार्क। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिण एशियाई 8 देशों का संगठन। अगर आप हिंदी में इसको बोलना चाहे तो दक्षिण एशियाई 8 देशों का संगठन। अब आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो सार्क की स्थापना 1985 में ढाका, जो कि बांग्लादेश में आता है, वहां पर हुई थी। तो स्थापना यहाँ इसकी कहाँ पे हुई थी? बांग्लादेश के ढाका में 1985 में। ठीक है। अगर बात करें सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे इसका क्या है हेडक्वार्टर? सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। कहाँ पे है? नेपाल के काठमांडू। काठमांडू क्या है? नेपाल का राजधानी है। ठीक है। तो जो इसका हेडक्वार्टर है सार्क का, काठमांडू नेपाल में है। इसके बाद बात करें सार्क में कितने सदस्य देश हैं, तो सबसे पहला है पाकिस्तान, अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान। इसके बाद अपना इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, अफगानिस्तान है, भूटान है और नेपाल है, यानी कि सारे पड़ोसी राष्ट्र हैं। ठीक है। जो सार्क में 8 देश हैं वो सारे पड़ोसी देश आते हैं। पाकिस्तान, इसमें चीन नहीं आता है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, भूटान और नेपाल। और यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि सबसे लास्ट में किस देश को जोड़ा गया, तो आपको बताना है अफगानिस्तान। जो अफगानिस्तान देश है इसको सबसे लास्ट में जोड़ा गया है। ठीक है। तो ये रही चाइना की। चाइना पर जो गलवान नदी घाटी विवाद था, अक्साई चीन विवाद था, उसके बाद तवांग विवाद था, इनको हमने समझ लिया। और जो सार्क में सार्क का कब गठन हुआ, उसमें कौन सा देश आता है, हेडक्वार्टर कहाँ पे, और कितने सदस्य इसमें शामिल हैं। तो 8 सदस्य शामिल हैं, उनका नाम भी हम लोगों ने देख लिया है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, भूटान और नेपाल। अगर आपसे पूछे सबसे लास्ट में कौन जोड़ा गया, तो सबसे लास्ट में अफगानिस्तान को जोड़ा गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।